छतरपुर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर रिश्वतखोरी के आरोपों से हड़कंप मच गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने विद्यालय पहुंचकर प्राचार्य को शिकायत सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि प्रवेश दिलाने के नाम पर करीब 45 छात्रों से 14,000 हज़ार की राशि वसूली गई। शिकायत में नंबर 1 के छात्र अभिनव मिश्रा पर लाखों रुपये लेने का आरोप लगा गया है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े IT टीचर शरद अग्रवाल का नाम भी सामने आया है। छात्रों का कहना है कि प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली की गई। वहीं विद्यालय के प्राचार्य संतोष शर्मा ने बताया कि शरद अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और निर्धारित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क विद्यालय द्वारा नहीं लिया जाता। मामले की शिकायत और जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्राचार्य ने कहा कि पूरे मामले की वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में निष्पक्ष जांच समिति द्वारा कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी PK रेकवार ने भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े शिकायत पर उच्च स्तरीय जांच पड़ताल कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। बता दें कि छतरपुर के एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1 में प्रतिवर्ष दर्जनों छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में शामिल होते हैं और विद्यालय सहित छतरपुर जिले का नाम रोशन करते हैं। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया पर रिश्वतखोरी के सवाल उठाना समझ से परे है और उठना भी। कार्यकर्ता मुद्दा क्या था? आज मेरे विद्यालय में 4:30 बजे करीब ABVB के कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने बहुत सम्मानजनक तरीके से मुझे अपना ज्ञापन सौंपा और सबसे दुखद बात ये है कि सबसे कष्ट ये हो रहा है कि मेरे विद्यालय के ही बच्चे आज अपने गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, उन पर पैसे के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। और यदि ये सच्चाई है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि जो भी इसमें पाया जाएगा, झूठा पाया जाएगा और उसमें लिप्त होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। हमने समिति का गठन कर दिया है और वो 7 दिन के अंदर हमें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ये शरद अग्रवाल कौन है यहाँ? ये शरद अग्रवाल IT के शिक्षक हैं। इन्हें कंपनियों द्वारा रखा जाता है और हमने उस कंपनी का भी पता कर लिया है। हम उसको लेटर जारी करने वाले हैं और उनको सूचना देकर और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना देकर इन पर कार्रवाई करें। लेन देन के आरोप लग रहे हैं कि इसमें से 46 बच्चों के लेन देन हुए। इसमें जो भी लेन देन हुआ है तो ये लेन देन बच्चों का भी उतना ही दोष है और हमारे यदि शरद अग्रवाल जी ने ये धनराशि ली है तो उनका भी उतना ही दोष है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे दूसरे अभिभावकों से पैसे क्यों लेते हैं और क्यों ऐसे शिक्षकों के साथ लिप्त होकर ये सब व्यापार करते हैं। इनको पढ़ाई लिखाई का समय है, इनको पढ़ने लिखने में अपना मन लगाना चाहिए कि ये 2 नंबर के काम में मन लगाना। सर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये अभिनव मिश्रा और उनके साथ जो बच्चे हैं वो ये सब तमाशा कर रहे हैं और मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप मेरे गलत प्रवेश कराएं, जबकि मेरे यहाँ का नियम है कि जो भी प्रवेश होगा वो ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू होगा। यहाँ पे फीस जमा होगी, उसके बाद आपको कक्षा में बैठने मिलेगा। रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों अपराध हैं। दोनों अपराध हैं। दोनों पर दोनों अपराध हैं। किस तरह की कार्रवाई करवाएंगे? बच्चों ने यदि रिश्वत ली है तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि शरद अग्रवाल के ऊपर ही कार्रवाई हो, बच्चों के ऊपर भी कार्रवाई हो और अभिभावकों के ऊपर भी हो जिन्होंने इन बच्चों को पैसा दिया। एडमिशन के नाम पर जिस छात्र सर उत्कृष्ट विद्यालय नंबर का एक मामला आया है जहां पर फीस को लेकर के कुछ छात्रों ने सिविल लाइन में शिकायती आवेदन दिया है। क्या पूरा मामला है, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? आप सभी लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में जो प्रकरण आया हुआ है वहाँ प्रवेश के कोई इशू निकल के आए हुए हैं। इस पर हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और कमेटी के माध्यम से जांच कराई जा रही है। जांच निष्कर्षों के अनुसार संबंधितों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है, इतना बड़ा विद्यालय है, नाम है, जहां से टॉपर्स आते हैं हर साल, और इस तरह की अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो कितनी लापरवाही मानते हैं आप? इस संबंध में जांच निष्कर्ष के आधार पर ही बताना उचित होगा। थैंक यू। किस विषय को लेकर के आज आप लोगों ने नंबर 1 के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है? जी, मेरा नाम आकाश दीक्षित है, विद्यार्थी परिषद से नगर में। हम लोग को जानकारी हुई कि नंबर 1 में प्रवेश के नाम से परीक्षा और प्रवेश के नाम से पैसा लिया जा रहा है, तो उसकी हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है प्राचार्य सर को कि अगर
ऐसी कुछ कार्रवाई हो रही है और अगर इस पर दोषी पाई जा रही तो उग्र कार्रवाई करें और ऐसे दोषी पाए जा रहे हैं तो उनको तत्काल निलंबित कर और जिन बच्चों से पैसे लिया गया है उनके पैसा तुरंत लौटाएं। एक छात्र के द्वारा ये भी बताया गया है कि उसके द्वारा ही सारे पैसे लिए गए हैं। वो नंबर 1 का ही छात्र है। छात्र है, उसके पास भी कुछ कमीशन का पैसा पहुंचा है, तो आपके द्वारा क्या कहेंगे इसमें? हमें इसकी जानकारी नहीं है छात्रों को पैसा पहुंचा है, मगर ये भी मैं जानता हूँ कि अगर छात्र ने पैसे लिए होंगे तो कहीं ना कहीं टीचरों का संरक्षण उसमें प्राप्त होगा। तो ऐसे कौन सा क्या उस छात्र के ऊपर भी मामला दर्ज करवाने की बात करेंगे? जानकारी मुझे लगी है कि शरद अग्रवाल नामक ये जो सर है इस विद्यालय में जो यहाँ परीक्षा का काम प्रवेश का काम करता है उनके नाम से पैसे लिए गए। कितने दिन का तरीके की कार्यवाही का भी आश्वासन दिया जाएगा? सर ने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया है कि हम इस पर निष्पक्ष जांच करेंगे और उग्र कार्रवाई करेंगे। कितना रुपए है, कितने स्क्रीनशॉट है आपके पास, कोई डिटेल है? लगभग हम लोग के पास 3 लाख रुपए की ऐसा पास है कि 3 लाख रुपए इन लोगों ने ऐसा धन दिया। ये जानकारी लगी पर बच्चे के नाम पर कितना रुपए लिया? 14,000 रुपए ऐसे पर बच्चे के नाम से। ऐसे कितने बच्चों के एडमिशन किसने एकत्रित किए सारे पैसे? ये पैसे कितने एकत्रित किए? सर ने अपने फ़ोन पे में भी